नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ये आजकल की बहुएं। अरे भाई, मैं तेरे पोते के जन्मदिन पर कैसे आऊं? मन तो बहुत है, लेकिन क्या करूं? मेरे घर में भी तो पूजा है और इस पूजा का मुहूर्त पंडित जी से निकलवाकर मैं ही आई हूं। चाह कर भी उसे पीछे नहीं कर सकती। कौशल्या जी ने अपने भाई रमेश जी से फ़ोन पर बात करते हुए कहा, अरे जीजी, अब तो आपकी बहू भी है, वह संभाल लेगी सब। आप चिंता मत करो। वैसे भी पूजा तो दूसरे दिन दोपहर में है, तब तक आप वापस चली जाओगी। रमेश जी बोले। अरे वापस तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन पूजा की तैयारी, पंडित जी का भोजन, वह सब भी तो है। ऊपर से ये आजकल की बहुएं हमारे जैसे थोड़ी ना हैं। पूजा पाठ के काम इनसे नहीं होते हैं। सात्विक भोजन बनाना है, पूजा की हर चीज को गंगा जल से धोना, यह सब बहुएं कहाँ कर पाती हैं। इन्हें कहाँ इतनी समझ है। कौशल्या जी बोली। अरे जीजी, एक बार छोड़ कर तो देखो बहू पर, सब हो जाएगा। अच्छा, एक काम करो, गांव से अपनी जेठानी को बुला लो। वह तो बहुत पूजा पाठ वाली हैं, सब करा देंगी और फिर तुम्हें कोई चिंता भी नहीं होगी। रमेश जी बोले। हाँ, तुम यह सही कह रहे हो। आज ही फ़ोन करती हूँ उन्हें। चल तू अपना काम कर ले। अच्छा, रखती हूँ, कहते हुए कौशल्या जी ने फ़ोन रख दिया। कौशल्या जी एक धार्मिक महिला हैं, धर्म कर्म के कामों में पूर्ण रूप से दक्ष। आस पड़ोस वालों को भी हर तीज त्योहार के रीति रिवाज के विषय में वही बताती हैं। इसी बात का उन्हें घमंड भी है। अपने सामने उन्हें सब नास्तिक लगते हैं। इसी कारण पूजा पाठ को लेकर उन्हें किसी पर भी विश्वास नहीं है। 3-4 दिन में उनके भाई के यहाँ उनके पोते का जन्मदिन है, जिसका उन्हें न्योता आया है, लेकिन उनके घर में पूजा है, इसीलिए वह थोड़ी दुविधा में है। वैसे तो उनके घर में बहू है, वह सब संभाल सकती है, लेकिन उन्हें उस पर विश्वास नहीं है। खैर, अब तो उन्होंने अपने भाई के बताए अनुसार अपनी जेठानी को आने के लिए फ़ोन कर दिया है, जो पूजा से एक दिन पहले आ जाएंगी। आज पूजा का दिन है। कौशल्या जी अपने भाई के घर गई हुई है और कौशल्या जी की बहू सीमा घर के कामों में लगी हुई है। जरा फ़ोन करके देखूं तो बहू क्या कर रही है, मन ही मन सोचते हुए कौशल्या जी ने रास्ते से ही सीमा को फ़ोन लगाया। नमस्ते माँ जी, सीमा फ़ोन उठाते हुए बोली। और बहुरिया, सब तैयारियां हो गई? वैसे तो भाभी जी ने सब करा ही दिया होगा। कौशल्या जी ने कहा। जी माँ जी, सब हो गया। कहाँ हो आप? कितनी देर में आ रहे हो? बहू ने कौशल्या जी से पूछा। बस 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी। अच्छा चल, अब जाकर भाभी जी का हाथ पटा, कहते हुए कौशल्या जी ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखकर सीमा फिर रसोई और पूजा के कामों में लग गई। बहू रानी, सब सामान तैयार है? पंडित जी ने सीमा से पूछा। जी पंडित जी, सब तैयार है, बस माँ जी का इंतजार है, वह आ जाएं तो पूजा शुरू करें। सब सामान पंडित जी के पास रख दिया सीमा ने। सब काम करने के बाद सीमा और परिवार के बाकी लोग कौशल्या जी का इंतजार करने लगे। बहू, जल्दी से मुझे गर्म पानी दे, मैं नहाकर आती हूँ। इतने आप पूजा की तैयारी शुरू कीजिए पंडित जी, आंगन में कपड़ों का बैग रखते हुए कौशल्या जी बोली। नहा धोकर कौशल्या जी आ गई। पूजा शुरू हुई। अरे भाई, रोली कहाँ गई? कुछ ढूंढते हुए पंडित जी के मुंह से निकला। रुको पंडित जी, मैं लाती हूँ। पूजा घर में एक ना एक पैकेट तो होगा ही। यह आजकल की बहुएं एक काम भी ठीक से नहीं करती। मुझे तो पहले ही पता था, कुछ ना कुछ सामान तो छूट ही जाएगा। कौशल्या जी शुरू हो गई। अरे कौशल्या बहन, कुछ नहीं छूटा। बहू ने पूजा की पूरी सामग्री दी है, रोली भी थी, यही सामान में होगी। मैंने अभी देखी थी सब सामग्री, पंडित जी ने कहा। अरे पंडित जी, इन बहुओं का ऐसा ही रहता है, कौशल्या जी बोली। लो बहन जी, मिल गई। आपकी बहू तो आपकी तरह परफेक्ट है, हर काम में, चाहे वह पूजा का हो चाहे रसोई का। पंडित जी बोले। सारी पूजा अच्छे से समाप्त हो गई। सीमा ने 11 पंडित जी को भोजन कराया और दान दक्षिणा भी दी। अरे बहू, तेरी ताई जी कहाँ हैं? इतनी देर हो गई मुझे आए हुए, कहीं दिख ही नहीं रही। कौशल्या जी ने अपनी जेठानी के बारे में सीमा से पूछा। माँ जी, ताई जी तो आई ही नहीं, उन्हें कोई ज़रूरी काम आ गया था, तो कह रही थी कि
पूजा के दिन शाम तक आ जाएंगी, सीमा ने जवाब दिया। आई ही नहीं तो क्या यह सब तुमने अकेले ही किया? कौशल्या जी ने सीमा से पूछा। जी माँ जी, सीमा बोली। अरे सीमा बेटा, जरा पूरी तो लाना, पड़ोस की कविता आंटी ने कहा। जी आंटी जी, कहते हुए सीमा किचन में गई। सीमा ने अकेले ही इतना कुछ कर लिया, इतना सारा खाना, पूजा पाठ, सब कुछ अकेले ही। 11 पंडित जी के लिए भोजन, पूजा का सामान, शुक्र है सब अच्छे से निपट गया, मन ही मन कौशल्या जी सोचने लगी। अरे कौशल्या, क्या सोच रही है? पड़ोस की आंटी बोली। कुछ नहीं, आओ बैठो, खाना खा लिया आपने? कौशल्या जी ने उनसे पूछा। हाँ खा लिया, सब कुछ बहुत अच्छा बना था, तू भी खा ले, आंटी जी बोली। हाँ खाऊंगी। वैसे कौशल्या, एक बात कहूँ, तेरी बहू तो सोने की है, हर काम में परिपूर्ण, साक्षात अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा, तेरी गैर हाजिरी में भी सब काम बहुत अच्छे से संभाल लिए तेरी बहू ने, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। बड़ी भाग्यशाली है तू, जो इतनी समझदार बहू मिली है, आंटी जी बोली। हाँ यह तो है, कौशल्या जी बोली। उधर कौशल्या जी के जेठानी भी आ गई। आओ ताई जी बैठो, माँ जी यहीं हैं, अभी बुलाकर लाती हूँ। सीमा ताई जी के पैर छूकर बोली। माँ जी ताई जी आ गईं, नमस्ते। भाभी जी कैसी हैं आप? पैर छूते हुए कौशल्या जी बोली। सदा सुखी रहो। और सब काम अच्छे से निपट गया? कौशल्या जी की जेठानी ने पूछा। हाँ भाभी जी, सब कुछ अच्छे से हो गया, कौशल्या जी खुशी से बोली। अरे मुझे कोई ज़रूरी काम पड़ गया था, इसीलिए कल मैं नहीं आ पाई, कौशल्या जी की जेठानी ने कहा। कोई बात नहीं भाभी, मेरी बहू ने सब संभाल लिया। वैसे अच्छा ही हुआ जो आप नहीं आई, आपके न आने से मुझे अपने घर में रहने वाली अन्नपूर्णा के दर्शन हो गए। वैसे मैं तो हमेशा उसे नासमझ और गैर जिम्मेदार ही समझती थी। आपकी वजह से ही सही, आज मेरी बहू के गुणों का पता तो लग गया, कौशल्या जी ने गर्व से कहा। कौशल्या जी के मुंह से यह सब सुनकर उनकी जेठानी बहुत खुश हुई, क्योंकि वह कौशल्या जी को यही एहसास दिलाना चाहती थी कि आजकल की बहुएं भी जिम्मेदार और पूजा पाठ को मानने वाली होती हैं। कौशल्या जी की सोच को उनकी जेठानी ने बदल दिया, लेकिन अभी भी ना जाने कितनी सासें ऐसी हैं जो ये सोचती हैं कि आजकल की बहुएं गैर जिम्मेदार हैं, पूजा पाठ धर्म कर्म से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वह भी अच्छे से संभाल सकती हैं। आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।